गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले के हमने डेरिवेशंस कर चुके थे। ठीक है, इनके डेरिवेशंस कर चुके थे कि किस तरीके से बने। तो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला है कि जब भी प्रोडक्ट में हो, देखिए ये प्रोडक्ट में, ये प्रोडक्ट में, ये प्रोडक्ट में, आपको सम और डिफरेंस में स्प्लिट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सम और या फिर डिफरेंस में स्प्लिट करना है, सम या डिफरेंस में स्प्लिट करना है। ठीक है, और अगर ऐसा हो, सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला है फार्मूलास टू ट्रांसफॉर्म द सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। अगर सम में हो या डिफरेंस में हो, सम में हो या डिफरेंस में हो, तो आपको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट F1 है हमारे पास 2 sin a cos b, sin a plus b plus sin a minus b। F2 2 cos a sin b, sin a plus b minus sin a minus b। ठीक है, F3 2 cos a cos b, तो cos a plus b plus cos a minus b। फोर्थ है 2 sin a sin b, तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि a minus b टर्म पहले और cos a plus b बाद में। अब सेकंड पार्ट है जो हमारा, सेकंड पार्ट ये है कि अगर समेशंस और डिफरेंस में है तो आपको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। ध्यान दीजिएगा, जब भी क्वेश्चन प्रोडक्ट में हो तो आप सम और डिफरेंस में स्प्लिट कीजिए, सॉल्व हो जाएगा। और अगर सम एंड डिफरेंस में तो प्रोडक्ट में उसको कन्वर्ट कीजिए, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब sin c plus sin d, तो ये क्या होगा 2 sin c plus d और cos c minus d by 2। अब F6 है sin c minus sin d, मतलब फार्मूला 6, तो ये 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2। F7 है हमारे पास cos c cos d, तो 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2। और F8 है cos c minus cos d। अब इसमें चेंजेस है, ध्यान दीजिएगा 2 sin c plus d by 2 sin d minus c by 2, या फिर इसको अगर c minus d बोलते हैं तो माइनस साइन आएगा। ठीक, हमने यहाँ से sin माइनस थीटा की हेल्प से, इसमें से यहाँ से sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा, तो उससे पॉजिटिव लिखा है। ठीक है, तो फोर्थ वाले फार्मूले में केवल आपको ध्यान देने की जरूरत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट sin 47 plus cos 77 is equal to cos 70। ये जो क्वेश्चन है हमारे इस पे बेस्ड नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले पे बेस्ड है। ठीक, चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर मुझे साइन का फार्मूला लगाना है तो क्या करना होगा, इसको भी मुझे साइन में कन्वर्ट करना होगा। तो इसको साइन में कन्वर्ट करता हूँ, तो ध्यान दीजिएगा, इसको साइन में कन्वर्ट किया तो sin 47 प्लस इसको लिखा cos 90 minus 30 डिग्री। ठीक है, 90 minus 30 आपका कितना 77 हो जाएगा। अब cos 90 minus थीटा, ठीक है, sin थीटा, तो इसको लिखेंगे हम sin 47 प्लस sin, ठीक है, 30 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आपके पास sin c प्लस sin d। ठीक है, sin c प्लस sin d मतलब F5। आपको क्या यूज करना है यहाँ पर F5। ठीक है, F5 लगा रहे हैं, तो F5 में ध्यान दीजिएगा sin c प्लस sin d इक्वल्स टू 2 sin, अप्लाई किया हमने F5, तो 2 sin c प्लस d by 2 47 प्लस 13 by 2 और cos c minus d by 2। ठीक है, तो cos c minus d by 2, तो यहाँ पर लिखा 47 minus 13 by 2। ठीक, तो ये ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 इन दोनों को ऐड करते हैं, 47 प्लस 3 50 प्लस 10 60 डिवाइडेड बाय 2, तो sin 30। ठीक है, यहाँ पर माइनस करते हैं आप। ठीक है, तो ये हुआ 4 और 4 में से 1 माइनस तो 3, तो 34 मतलब cos 70 डिग्री। तो ये आया आपके पास cos 70 डिग्री। ठीक, sin 30 की वैल्यू पुट कर दीजिए, sin 30 कितना 1/2, तो ये 2 और sin 30 1/2 दोनों कैंसिल। ठीक है, 2 1/2 कैंसिल, तो ये हुआ आपके पास 2 × 1/2 × cos 70, therefore आपके पास आएगा cos 70। ठीक है, 2 कैंसिल। ठीक, वापस से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको रेशियो सेम करना है, साइन और कॉस है। ठीक है, तो साइन साइन कीजिए या फिर कॉस कॉस कीजिए। ठीक, दोनों यूज किए जा सकते हैं, या तो इसको कॉस में कन्वर्ट कीजिए, लेकिन हमने इसे साइन में कन्वर्ट करना है जीरा, तो हमने इसको साइन में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब साइन में कन्वर्ट करने के बाद sin c प्लस sin d का जो F5 है वो फार्मूला हमने यूज किया। तो यहाँ पर हमें देखिए कि ये दोनों ऐड हुए तो 60 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 30, ये दोनों माइनस हुए तो कितना 34 डिवाइडेड बाय 2 17, तो ये sin 30 1/2 से 2 कैंसिल, cos 70, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इन्हीं पे बेस्ड है, cos 80 cos 40 minus cos 20 equals to 0, ये प्रूव दैट करना है हमें। ठीक है,
तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो इन दोनों में cos c प्लस cos b, तो cos c प्लस cos b कौन सा है आपके पास, f7। तो यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं क्या, f7, ठीक है, cos c प्लस cos b। तो आपने लिखा 2 टाइम्स ऑफ cos, ठीक है, इन दोनों में यूज किया, इसको एज इट इज लिखा, ठीक है ना, cos c प्लस cos b। तो यहाँ पर लिख रहे हैं आप 2 cos c प्लस b बाई 2, 80 प्लस 40 बाई 2, ठीक है। और एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, cos c प्लस cos b में cos cos आएंगे और cos c माइनस cos b में sin sin आएंगे, ठीक है, ये देखिए, ठीक। तो cos c प्लस cos b में लिखा cos c प्लस b बाई 2 cos c माइनस b बाई 2, ठीक है, और ये लिखा माइनस cos 20। इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना है, ठीक है, ये भी हमने लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व किया था और राइट हैंड साइड प्रूव किया, ठीक। चलिए अब यहाँ पर देखिए 120 डिवाइडेड बाई 2 तो होगा 2 cos 60 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पर होगा 80 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 2 तो 2 cos 20, ठीक है, और माइनस cos 20। अब cos 60 की वैल्यू पुट अप कर देते हैं हम, तो 2, ठीक है, इनटू cos 60 की वैल्यू देखें तो जो sin 30 की वैल्यू होती तो 1/2 इनटू cos 20 माइनस cos 20 डिग्री, ठीक है, ये लिखा 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास आया cos 20 माइनस cos 20, तो इक्वल्स टू में क्या लिखा आपने 0, तो ये राइट हैंड साइड प्रूव हुआ, ठीक। क्लियर, वापस से ध्यान दीजिएगा, cos c प्लस cos d लगाया तो cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, ठीक है, तो ये होगा 120, 80 प्लस 40 120 डिवाइडेड बाई 2 तो 60, ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 2 तो 60, और यहाँ पर कितना 80 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 2 तो 20। अब cos 60 की वैल्यू पुट अप की तो ये दोनों कैसे हुए प्लस माइनस में, तो दोनों कितने 0, ठीक है, कैंसिल हुआ 0। अब ये सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि यहाँ पर sin 10 sin 20 sin 40 sin 50 माइनस sin 70 sin 80 इस तरह का क्वेश्चन है। तो इसमें थोड़ा सा आपको अरेंज करना है, तो अरेंज करने पे ध्यान दीजिएगा कि हम हमेशा ऐसा अरेंज करें कि कोई दूसरे रेशियोज हमारे पास आ जाए। जैसे आप यहाँ पर देखें 10 और 50 लेते हैं, ठीक है, 10 और 50 लेते हैं आप, ठीक है, और 20 और 40 लेते हैं, तो इसमें आपके पास एक प्रोबेबिलिटी अगर ऐड होगा 60 डिवाइडेड बाई 2 30, ठीक है, और माइनस करेंगे तो एक 40 मिल रहा है, और साथ ही इसमें से देखिए आप तो यहाँ पर आपको एक रेशियो मिल जाएगा वापस से, ठीक है, 30 डिग्री, तो मतलब 20 प्लस 40, तो ये पेयर बना लेते हैं हम और इसको एज इट इज लेके चलते हैं, फिर उसको भी बाद में पेयर बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, sin 10 प्लस sin 50, ठीक है, दोनों को पास पास लिख दिया मैंने, sin 20 या sin 40 प्लस sin 20। एक काम कीजिए, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, और ये लिखा माइनस sin 80 माइनस sin 70, लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व किया कर रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए sin c प्लस sin d, sin c प्लस sin d आपके पास कौन सा फार्मूला है, f5, ठीक है, sin c प्लस sin d देखिएगा f5, ठीक, 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, ठीक है। अब हम इनको दोनों को इन दोनों में फार्मूला यूज करते हैं, sin c प्लस sin d, इन दोनों में यूज करते हैं sin c प्लस sin d, इसको एज इट इज रहने देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में उसमें भी होगा तो यूज करेंगे। चलिए 2 sin, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, इन दोनों को ऐड किया डिवाइडेड बाय 2, 50 प्लस 10, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2, तो 50 प्लस 10 हुआ आपके पास 60 डिवाइडेड बाय 2 30, 50 माइनस 10 तो हुआ 40 डिवाइडेड बाय 2 तो cos 20। अब थोड़ा सा डायरेक्ट लिखा हमने इसमें, ठीक, प्लस यहाँ पर भी आपने लिखा 2 sin c प्लस sin d, ठीक है, तो 2 sin 40 प्लस 20 60 डिवाइडेड बाय 2 तो 30, ठीक, और साथ में लिखा cos में आपने दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट किया, 40 माइनस 20 तो 20 आया आपके पास, 20 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 2 तो कितना हुआ 10, ठीक, इनको एज इट इज लिखा, तो चाहे तो हम इसको भी कन्वर्ट कर देते हैं, ऐसे कन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ पर देखिए 10 है तो आपको 10 आने के लिए क्या करना पड़ेगा 90 माइनस 10, 80 को ऐसा लिखना पड़ेगा, और 70 को भी अपन लिख देते हैं, इसको सॉरी साइन लिखना पड़ेगा ताकि वो cos में आ जाएगा, sin 90 माइनस 20, ठीक है, 70 को भी कन्वर्ट किया हमने, ठीक। चलिए अब यहाँ देखिए 2 into 1/2
और ये लिखा cos 20, ठीक है, प्लस 2 इंटू 1/2, ये लिखा cos 10 माइनस यहाँ पर आपके पास हो गया cos, ठीक है, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 10 sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो cos 20, ठीक। तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये कैंसिल, तो आपके पास आया cos 20 प्लस cos 10 माइनस cos 10 माइनस cos 20, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, देयरफॉर आंसर हुआ आपका ना 0, जो आपको प्रूव करना था, ठीक है, राइट हैंड साइड्स में, ठीक। वापस से ध्यान दीजिएगा, ऐसे पेयर बनाने हैं आपको जिससे वैल्यू सॉल्व होती हो, जिससे यहाँ 10 और 50 के इससे बन रही वैल्यू, और कोई दूसरा कॉम्बिनेशंस लेना चाहे तो दूसरा कॉम्बिनेशंस भी लेके सॉल्व कर सकता है, ठीक। लेकिन इजीएस्ट अप्रोच को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, sin a प्लस sin 2a प्लस sin 4a प्लस sin 5a अपॉन cos a cos 2a cos 4a अपॉन cos 5a, प्रूव करना आपको 10 3, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर पहले अरेंज कर लेते हैं, पहले इन दोनों का पेयर बना लेते हैं, इन दोनों का, इसमें sin 3 आपको कॉमन दिखेगा, देखिए c प्लस d होगा तो 5 और 1 का पेयर बनाते हैं आप, ठीक है, और 2 और 4a का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों ऐड होंगे तो 6a होगा, तो 6a को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3a मिलेगा, तो आपको प्रूव 3a करना है, तो आप ऐसे कॉम्बिनेशन बनाएं जिससे कि 3a ले। अगर मैं 5 और 2 लेता हूँ तो 7a होता है, और सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो कितना 3a, लेकिन वो भी डिवाइड हो जाएगा, तो उसमें हमें थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम जाएगी। तो आप हमेशा ये ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला यूज करें तो प्रूवमेंट देखें कि आपको करना क्या है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग एंगल का कॉम्बिनेशन बनाएं। तो चलिए 5 का a के साथ, 4a का 2a के साथ, तो ये लिखा हमने sin 5a प्लस sin a, ठीक है, अरेंज कर देते हैं इसको, प्लस sin 4a प्लस sin 2a, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व कर रहे हैं, और यहाँ पर cos को भी सेम अरेंज किया है, cos 5a प्लस cos a प्लस cos 4a प्लस cos 2a, ठीक है, इनको अरेंज किया हमने पहले, और लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना है, ठीक है, तो राइट हैंड साइड को करना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको दो फार्मूले sin c प्लस sin d, मतलब आपको एक f5 करेगा ऊपर, तो ये लिखा f5, ठीक है, और नीचे cos का फार्मूला लगा cos c प्लस cos b, मतलब f7, ठीक है। दो फार्मूलों का कॉम्बिनेशन से न्यूमरेटर में f5 और डिनोमिनेटर में आपके पास लगा f7, तो cos c sin, पहले sin का लगाते हैं f5 sin c प्लस sin d, तो 2 sin c प्लस d बाई 2, 5a प्लस a 6a डिवाइडेड बाई 2, तो 3a, ठीक है, ये 3a हमने केवल कितनी वैल्यू लिखी, c प्लस d बाई 2। अब cos लिखते हैं, cos में क्या c माइनस d बाई 2, 5a माइनस a, ठीक है, 5a से माइनस a होगा तो 4a डिवाइडेड बाई 2, तो हुआ 2a, ठीक है। ये केवल इतना पार्ट हमने सॉल्व किया, ठीक है, ये बहुत इजी है, इसलिए हम थोड़ा ओरली कर रहे हैं, ठीक। आप लोगों को भी इतना प्रैक्टिस होना चाहिए कि आप ओरली लिख पाए, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, 4a प्लस 2a sin c प्लस sin d, ठीक है, 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, तो वापस से ऐड करूंगा तो 2 sin c प्लस d बाई 2, 4a प्लस 2a 6a डिवाइडेड बाई 2, 3a cos 4a माइनस 2a, ठीक है, c माइनस d बाई 2, तो कितना 2a डिवाइडेड बाई 2, तो ये हुआ a, ठीक, ये हमने लिखा cos 2a, ये 2 sin 3a cos a। चलिए अब यहाँ पर भी लगाते हैं हम cos c प्लस cos b, तो ये cos का फार्मूला होगा हमारे पास, तो यहाँ पर आया 2 cos, ठीक, 3a, और यहाँ पर आया cos 2a, ठीक, और साथ ही प्लस, ठीक। अब यहाँ पर cos c प्लस cos d, तो ये फार्मूला लगा, तो c प्लस d बाई 2, तो 4a और 2a 6a डिवाइडेड बाई 2, तो 2 cos 3a, ठीक है। अब 4a माइनस 2a, तो 2a, तो कितना होगा cos a। अब यहाँ देखिए आपके पास कॉमन लेने के लिए है sin 3a, ठीक है, और ये sin 3a कॉमन आ रहा है, यहाँ से आपके पास cos 3a कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो हम 2 को अंदर ही रख लेते हैं, केवल sin ले लेते हैं क्योंकि हमें वो प्रूव करना है, ठीक है। sin 3a, या चाहे तो आप 2 भी ले लीजिए, 2 cos 3a, ठीक है, न्यूमरेटर में यहाँ पर आपके पास बचा cos 2a
प्लस कॉस ए, और यहाँ पर बच रहा है आपके पास कॉस 2a प्लस कॉस ए। ये पूरे कैंसल, 2 से 2 कैंसल, तो ये आया आपके पास tan 3, ठीक है, राइट हैंड साइड जो कि आपको प्रूव करना था, ठीक है। चलिए वापस से ध्यान दीजिएगा, पहले हमने सबसे पहले क्या किया, a5 पे अरेंज किया, 2a4a वाले अरेंज किए, ये अरेंज किया, इसमें a5 लगाया sin c प्लस sin d, वहां पर आपके पास लिख रखा है, और नीचे f7 लगाया cos c प्लस cos d। तो यहाँ पर आपको टर्म मिली 2 sin 3a cos 2a, 2 sin 3a cos a, ठीक है, और डिनोमिनेटर में 2 cos 3a cos 2a, 2 cos 3a cos a। अब यहाँ पर कॉमन क्या है, 2 cos a, और यहाँ पे क्या है 2 sin a। तो ये देखिए ये सेम टर्म बन गई, तो ये पूरा कैंसिल, ठीक है, तो sin अपॉन cos tan 3 रूट। चलिए नेक्स्ट वाला है आपके पास sin a minus sin b equals to 1/2 tan cos a minus cos b equals to 1/3, और आपको वैल्यू फाइंड करनी है tan a minus b, ठीक है, tan a minus b। चलिए अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा आपको sin c minus sin d के फॉर्म में लग रहा है, तो sin c minus sin d मतलब f6, और ये cos c minus cos d मतलब f8, तो हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं f6 और f8, ठीक है, f6 और f8, फार्मूला नंबर 6 और फार्मूला नंबर 8। तो ये लिखा आपने पहले, इसको पहले एक स्टेप लिख देते हैं, sin a minus sin b और डिवाइड भी कर देते हैं, ठीक है, cos a minus cos b, और ये लिखा आपने 1/2 और ये लिखा 1/3, ठीक है, तो ये 1/2 1/3 हो जाएगा, 3 ऊपर और 2 नीचे, तो 3/2, ठीक। अब चलिए इसको cos f6 लगा रहे हैं आप, sin c minus sin b, तो 2 cos c plus d/2, तो यहाँ लिखा 2 cos c plus d/2 मतलब a plus d/2, ठीक है, और sin a minus b/2, ठीक है, और यहाँ पर आपने लिखा 2 cos c minus cos d, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब cos c minus cos d, तो हमें इसमें tan की वैल्यू फाइंड करनी, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, cos c minus cos d मतलब 2 cos c minus cos d, तो ये आएगा हमारे पास 2 sin, ठीक है, 2 sin a plus b/2, ठीक, और साथ ही आपको लिखना है sin, ठीक। अब यह माइनस साइन लगा दूं मैं, तो a minus b/2 इक्वल्स टू 3/2, ठीक है, इक्वल्स टू 3/2, ठीक। तो ये जो आपको प्रूव करना है, tan a plus b/2 की वैल्यू फाइंड करनी है, a minus नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये टर्म एज इट इज, ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अच्छा यहाँ पर आप ध्यान देंगे, इसको नीचे लिख दूं मैं, तो 1 अपॉन कितना लिखा, tan a plus b/2, या फिर आप इसको cos बाई साइन तो cot लिख लें, ठीक है, और साथ ही ये माइनस साइन और ये लिखा 3/2, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है इसका, तो क्रॉस तो 2 ऊपर 3 नीचे, तो मतलब ये हुआ आपके पास tan a plus b/2 इक्वल्स टू -2/3, ठीक है। वापस से ध्यान दीजिएगा, हमने ये फर्स्ट और सेकंड रिलेशंस को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिखा, मतलब फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, ठीक, और तो ये हुआ हमारे पास 3/2। अब यहाँ पर हमने f6 लगाया, sin c minus sin d का फार्मूला, तो ये टर्म आई हमारे पास sin cos c minus cos d, ये इन दोनों में से ये टर्म कैंसिल, ठीक है। अब इस cos अपॉन sin या sin अपॉन cos कर दूं, तो 1/10 हो गया, tan a plus b/2 की ही वैल्यू फाइंड करनी है हमें, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब ये इधर 2/3 तो -2/3, ठीक है, tan a plus b/2 की वैल्यू आई आपकी, ठीक, यही आपको राइट हैंड साइड प्रूव करना था, tan a plus b/2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, cos 55 प्लस cos 65 प्लस cos 175 इक्वल्स टू 0, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, तो ये दोनों को cos c प्लस cos d, तो मतलब f7 यूज करें हम, तो यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं f7, ठीक, cos c प्लस cos d, तो दोनों का समेशन किया तो 2 टाइम्स ऑफ cos, ऐड करते हैं, ठीक है, तो 120, ठीक है, 55 प्लस 65, ठीक है, 120 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हुआ 60, cos 60, और साथ ही cos
इन दोनों को माइनस करूंगा मैं तो कितना हुआ 55 माइनस 65 करते हैं तो कितना 10 और डिवाइडेड बाय 2 5, ठीक है। तो ये -5 आएगा, लेकिन cos माइनस थीटा क्या होता है प्लस होता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। प्लस इसको लिखा आपने cos 180 -5 लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है, 180 -5 डिग्री, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व कर रहे हैं, तो ये लिखा 2 cos, अब 60 डिग्री की वैल्यू मतलब sin 30 की वैल्यू इक्वल तो 1/2 cos 5 माइनस, अब ये 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा cos माइनस, तो ये 5 डिग्री पीछे 2 कैंसिल, cos 5 माइनस cos 5, ठीक। तो ये कितना हुआ आंसर आपका 0, ठीक। कितना हुआ आपका आंसर 0, जो कि आपको राइट हैंड साइड से प्रूव करना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ sin a equals to sin b and cos a equals to cos b, prove that sin a minus b equals to 0। अब सीधी सी बात है, sin a और sin b 45 डिग्री पे इक्वल होगा, ठीक है। एक प्रिडिक्ट करें हम तो ये 45 ये 45, तो 45 माइनस 45 0, 0/2 0, sin 0 0, ठीक है। लेकिन प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रूव करने के लिए देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं sin a माइनस sin b, ठीक, और इक्वल्स टू 0, इसको ऐसा लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं आप cos a माइनस cos b इक्वल्स टू 0, ठीक। तो यहाँ पर हम कौन सा sin a माइनस sin b, तो ये f6 यूज कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर cos c माइनस cos b मतलब f8 यूज करते हैं, ठीक। अब ये ध्यान दीजिए sin a माइनस sin b, तो इसको लिखा 2 cos a प्लस b/2, और यहाँ लिखा sin a माइनस b/2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पर cos c माइनस cos b, तो ये लिखा 2 sin a प्लस b/2 और sin a माइनस b/2, ठीक है। हमने ये वाला यूज किया फार्मूला, क्यों? क्योंकि हमें a माइनस b को प्रूव करना था, वो b माइनस a आता अगर मैं इसको नेगेटिव अंदर ले लेता। अब यहाँ पर दोनों में देखिए, ये दोनों का प्रोडक्ट 0 है, ठीक है। यहाँ पर भी दोनों का प्रोडक्ट 0, लेकिन दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन क्या है? ये साइन, ठीक है। तो दोनों में कॉमन साइन है, तो इसका मतलब है कि sin a माइनस b इक्वल्स टू 0, ठीक है। मतलब ये कुछ भी वैल्यूज हो सकती है, ये कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन दोनों में जो कॉमन बात है वो कॉमन बात है कि a माइनस b/2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यही हमें प्रूव करना था, ठीक। वापस से ध्यान दीजिएगा, sin c माइनस sin b लगा है इसमें, तो ये दोनों का प्रोडक्ट 0, ये दोनों का प्रोडक्ट 0। तो cos a प्लस b/2 के बारे में कोई जिक्र नहीं हमारे पास, उसकी वैल्यू भी नहीं पता हमें, इसलिए नहीं पता। लेकिन यहाँ पर एक चीज हमें दिखती है कि दोनों में कॉमन एक ही टर्म है जो कि 0 कर रही है, तो ये टर्म क्या है? इसका इंटरप्रिटेशन निकला कि sin a माइनस b/2 इक्वल्स टू 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट cos alpha cos beta cos gamma cos alpha plus beta plus gamma is equals to 4 times of cos alpha plus beta by 2 cos beta plus gamma by 2 cos gamma plus alpha by 2, ठीक है। अब पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हमने cos alpha plus cos beta, ठीक है, और इसको भी अरेंज कर लेते हैं, cos alpha plus beta plus gamma और प्लस cos गामा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, कितने पोर्शन में cos c प्लस cos b, इसमें भी cos c प्लस cos b, cos c प्लस cos b मतलब f7, तो हम यहाँ क्या यूज करते हैं? f7, ठीक। कौन सा फार्मूला यूज कर रहे हैं आप? f7, ठीक। cos c प्लस cos b, तो 2 cos c प्लस d/2 2 cos c माइनस d/2, ठीक है। तो ये लिखा 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ठीक है, cos c प्लस cos b, राइट। और यहाँ पर भी लिखा 2 cos, ये दोनों ऐड होंगे, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई 2, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा, ठीक है, 2 cos बाई 2 और cos, इसमें से माइनस होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस गामा,
तो cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ठीक है, रफ में वर्क करके दिखा देता हूँ इसको, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस गामा बाई 2, मतलब ये c माइनस d बाई 2, ठीक है। तो गामा से गामा कैंसिल, अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ठीक। अब ये मैंने डायरेक्ट लिखा है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा। अब यहाँ से आपके पास ये टर्म कॉमन है, कौन सी टर्म कॉमन है, cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2, तो 2 भी साथ में कॉमन ले लेते हैं, 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2, तो ध्यान दीजिए एक टर्म आ गई आपके पास, ठीक। साथ ही अब अंदर क्या बचा, ये दोनों टर्म बची हैं, तो इसको अरेंज करके लिख देता हूँ मैं, cos अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2 और प्लस cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये टर्म बची, ये दोनों कॉमन, ठीक। अब अगेन यहाँ पर आपको यूज करना है cos c प्लस cos b, ठीक है, तो cos c प्लस cos b कौन सा यूज कर रहे हैं हम, f7, ठीक। तो यहाँ पर लिखा आपने 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू 2 cos, ध्यान दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2 प्लस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ठीक है। और साथ ही आप नेक्स्ट लिखेंगे इसमें डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये c है और ये d है, और c प्लस d बाई 2, ठीक। अब यहाँ पर लिखेंगे cos c माइनस d बाई 2 को अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2 माइनस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ठीक है। ये आपका c प्लस d बाई 2, c माइनस d और ये बाई 2, ठीक। अब चलिए इसको लिखा आपने 2 टू जा 4 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ठीक। यहाँ पर देखिए एलसीएम 2, ठीक, एलसीएम 2 लिखा आपने, तो बीटा से बीटा कैंसिल, ये प्लस का बीटा ये माइनस का बीटा, ठीक है। अल्फा अल्फा ऐड हो गया, तो अल्फा अल्फा ऐड होगा तो आपके पास क्या बचा, cos 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, नहीं 2 अल्फा प्लस 2 गामा, ठीक है, और 2 अल्फा प्लस 2 गामा, 2 भी कॉमन है, ठीक है, ये एलसीएम वाला, तो ये वाला 2 नीचे, तो ये दोनों कैंसिल, ठीक। अब नेक्स्ट इस पे cos, यहाँ पर क्या लिखा आपने, अल्फा माइनस मतलब c माइनस d, तो ऊपर एलसीएम लिखा आपने, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, स्टेप लिख लेते हैं, अल्फा, ये ध्यान दीजिए, अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 गामा माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ठीक है। तो अल्फा अल्फा कैंसिल, आपके पास बचा यहाँ पे 2 बीटा और ये प्लस का है 2 गामा बाई 2, तो 2 2 कॉमन ले लिए, तो बीटा प्लस गामा बाई 2, ये इतनी न्यूमरेटर वाली टर्म, ठीक है। तो उसको न्यूमरेटर वाले टर्म में यहाँ पर साथ में आपका 2 भी आया, तो 2 से 2 कैंसिल, तो पूरा सॉल्व करने के लिए कितना है आपके पास, बीटा प्लस गामा, ठीक है, और ये वाला, ठीक। अब चलिए देखते हैं, 4 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 cos अल्फा प्लस गामा बाई 2 cos बीटा प्लस गामा बाई 2, चेक कीजिएगा क्या फॉर्मेट में ये, हाँ देखिए, cos बीटा प्लस गामा बाई 2 cos अल्फा प्लस गामा बाई 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ठीक है। क्वेश्चन का फिर से ध्यान दीजिएगा एक बार, सबसे पहले आपने इसको अरेंज किया, ठीक है, cos c प्लस cos d मतलब f7 लगाया आपने यहाँ पर, तो दोनों में जो कॉमन टर्म आई वो लिख लिया, तो पहली टर्म आ गई हमारी, ठीक है। फिर इसमें वापस से अगेन हमने इसको cos c प्लस cos d लगाया, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको पहले c वाला फॉर्म लिख लीजिएगा, इसको d, ठीक है, नहीं तो प्लस माइनस थोड़ी सी एरर आएगी, ठीक। अब इसको c और d लिखा या cos c प्लस cos d cos c माइनस cos d, इसको रफ रफ लेके सॉल्व किया, तो ये अल्फा प्लस गामा बाई 2, इन पूरे को रफ में सॉल्व किया तो बीटा प्लस गामा बाई 2, तो ये हमारा प्रूफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, cos अल्फा प्लस cos बीटा का होल स्क्वायर प्लस sin अल्फा प्लस sin बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ठीक। चलिए अब यहाँ पर हम पहले यूज कर लेते हैं cos c प्लस cos b और यहाँ sin c प्लस sin b, ठीक है। cos c प्लस cos b मतलब f7 और f5, ठीक। यहाँ पर आप यूज कर रहे हैं f7 और दूसरा यूज कर रहे हैं f5, ठीक है। cos c प्लस cos b, तो लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना है क्वेश्चन को, ठीक। चलिए तो ये लिखा cos c प्लस cos b मतलब 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर,
ठीक, अब F5 यूज किया sin c प्लस sin d, तो 2 sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए आप cos आपको कॉमन मिल रहा है दोनों में, तो cos कॉमन ले लेते हैं, साथ में 2 भी कॉमन ले लेते हैं, तो आपने लिखा 4 cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2, तो ये ऐसे लिखा यहाँ पर होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास बच रहा है cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ठीक, प्लस यहाँ पर आपके पास बच रहा है sin स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ठीक, तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1, ठीक है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, तो आपके पास आएगा 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था। चलिए वापस से ध्यान दीजिएगा, cos c प्लस cos d यूज किया, यहाँ sin c प्लस sin d यूज किया, तो cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d by 2 cos c माइनस d by 2, ठीक, और इसको ऐसे इज sin c प्लस d by 2 sin c प्लस d by 2 cos c माइनस d by 2, ठीक है, दोनों में कॉमन आपको cos मिला, साथ में 2 भी था, होल स्क्वायर के बाहर लिया तो 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये टर्म बची cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस sin स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो ये आपका प्रूफ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। cos थीटा इज sec थीटा प्लस अल्फा प्लस sec थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2 sec थीटा, ठीक है, देन शो दैट cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos अल्फा। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं से, तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, ठीक, यहां लिखा आपने sec थीटा प्लस अल्फा प्लस sec थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2 sec थीटा, ठीक, इसको cos में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको लिखा 1 अपॉन cos थीटा प्लस अल्फा प्लस 1 अपॉन cos थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 cos थीटा, ठीक है। अब एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेने पे ये टर्म इधर ये टर्म इधर, तो इसको लिखा cos थीटा माइनस अल्फा प्लस cos थीटा प्लस अल्फा, ठीक है, और आप बहुत चाहते तो अपन स्टेप रिड्यूस कर देते, कन्वर्ट भी कर देते और एलसीएम भी ले सकते थे एक स्टेप में, cos थीटा प्लस अल्फा cos थीटा माइनस अल्फा, और ये लिखा 2 cos थीटा, ठीक। अब यहाँ पर cos c प्लस cos d, ठीक है, cos c प्लस cos d, तो cos c प्लस cos d मतलब F7 यूज करते हैं, ये देखिए cos c प्लस cos d, तो 2 cos c प्लस d by 2 cos c माइनस d by 2, ठीक है, दोनों को प्लस करते हैं तो अल्फा माइनस का कैंसिल, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा 2 cos, ठीक है, 2 थीटा होगा तो 2 से 2 भी कैंसिल, ठीक है, और यहाँ पर साथ में ये लिखा मैंने c प्लस d by 2, चलिए आपको रेफर कर देता हूँ, थीटा माइनस अल्फा प्लस थीटा प्लस अल्फा बाई 2, अल्फा अल्फा कैंसिल तो 2 थीटा बाई 2, तो देयरफॉर थीटा c प्लस d by 2, c माइनस d by 2, तो ये लिखा थीटा माइनस अल्फा माइनस थीटा माइनस अल्फा बाई 2, तो ये थीटा से थीटा कैंसिल, माइनस 2 अल्फा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल माइनस अल्फा, और cos माइनस अल्फा में कोई फर्क नहीं पड़ता तो वो पॉजिटिव हो गया, ठीक, ये आपका रफ फर्क है ना। साथ ही अब ध्यान दीजिएगा, इसको एज इट इज लिखा हमने cos थीटा प्लस अल्फा cos थीटा माइनस अल्फा, ठीक, और इसको लिखा cos थीटा प्लस अल्फा। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक फार्मूला आपके पास cos a प्लस बी cos a माइनस बी, ठीक है, तो उसको हमने ये इसके जो प्रीवियस टॉपिक्स था उसमें एक फार्मूला रीड किया था, ठीक है, cos a प्लस बी cos a माइनस बी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने पहले एक फार्मूला पढ़ा था cos a प्लस बी cos a माइनस बी cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर बी, या फिर इंटरचेंज कर देंगे, ये cos तो sin की टर्म नहीं आता है, b और a इंटरचेंज भी हो सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर लिख देते हैं हम cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर अल्फा, ठीक है, cos a प्लस बी cos a माइनस बी cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर अल्फा, और ये लिखा 2 अपॉन cos थीटा, तो एक काम करते हैं क्रॉस मल्टी 2 से 2 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो गया आपके पास cos स्क्वायर थीटा cos अल्फा
और ये हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, sin स्क्वायर अल्फा को इधर लाए तो आपका हो गया पॉजिटिव। ठीक है, और ये टर्म उधर गई तो cos स्क्वायर थीटा कॉमन, तो 1 माइनस cos अल्फा। ठीक है, ये पूरी टर्म आपकी उधर गई तो cos स्क्वायर कॉमन, तो ये cos स्क्वायर की प्लेस पे 1 और ये क्या हुआ आपका cos अल्फा। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos अल्फा। यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी यूज किया जा सकता है, तो 1 माइनस cos अल्फा 1 प्लस cos अल्फा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा और 1 माइनस cos अल्फा। अब कंपेयर कर दीजिए 1 माइनस cos अल्फा 1 माइनस cos अल्फा, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस cos अल्फा। ठीक है, चलिए याद कीजिएगा, आपको यही प्रूव करना था। ठीक, क्वेश्चन पे फिर से ध्यान दीजिएगा, sec थीटा प्लस अल्फा प्लस sec थीटा माइनस अल्फा 2 sec थीटा और देन शो दैट। ठीक है, हमने इसको cos में कन्वर्ट किया। ठीक, cos में कन्वर्ट करने के बाद एलसीएम लिखा। ठीक, एलसीएम लिख दिया। एलसीएम के बाद यहाँ पर cos c प्लस cos b का फार्मूला यूज किया जो कि f7 है। ठीक है, और यहाँ पर हमने cos a प्लस b cos a माइनस b का फार्मूला यूज किया जो कि cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर अल्फा। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। ठीक है, अब यहाँ cos इसको उधर ले गए, हम sin को इधर लाए। ठीक, तो ये cos स्क्वायर कॉमन। ठीक, sin स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर लिखा जा सकता है प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की हेल्प से दो टर्म लिखी। ठीक है, ये दोनों 1 माइनस cos अल्फा 1 माइनस cos अल्फा फैक्टर कॉमन है, तो ये मतलब 1 प्लस cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। तो ये आपका आंसर जो आपको प्रूव करना था। ठीक है, राइट हैंड साइड ये प्रूव दैट जो कि आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 2 sin 20 sin 40 sin 80 इक्वल्स टू √3/2। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक, अब यहाँ पर हम पहले इसको अरेंज कर लेते हैं, sin 80 sin 40 और sin 20। ठीक, और यहाँ पर 2 का इंटू 2 का डिवीजन, क्योंकि इतने पार्ट में हमें 2 sin है sin b, तो मतलब 2 sin है sin b ये दिख रहा है, तो sin है sin b किस में आता है आपका f4 में, तो cos a minus b cos a plus b आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये फार्मूला यूज करते हैं हम। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 1/2, तो कौन सा फार्मूला यूज कर रहे हैं हम, f4। यहाँ पर आपने यूज किया f4। ठीक, तो 2 sin a sin b, तो cos a minus b। ठीक, डायरेक्ट लिखूंगा मैं cos a minus b मतलब 80 minus 40। ठीक है, 80 minus 40 लिखा आपने तो 40, तो cos 40 माइनस साथ में cos a plus b, तो 80 plus 40 120 cos 120। ठीक है, और ये आपका लिखा sin 20। ठीक, अब एक काम करते हैं, cos 120 की वैल्यू 90 plus 30 करके आप सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट अप कर सकते हैं। ठीक, तो रफ में लिख देता हूँ, ध्यान दीजिएगा cos 120 डिग्री इक्वल्स टू cos 90 plus 30। ठीक है, तो cos 90 plus 30 मतलब sin 30, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में तो माइनस, तो sin 30 मतलब -1/2। ठीक, तो यहाँ पर आपने लिखा 1/2, साथ ही इसका इंटू कर दिया cos 40 cos 20। ठीक है, ये 1/2 यहाँ इंटू हुआ 1/2, और ये वैल्यू -1/2 तो प्लस हो गई 1/2, और साथ ही sin 20 का इंटू, एक ही स्टेप में हमने इसको इंटू भी कर दिया। वापस से ध्यान दीजिएगा, cos 120 की वैल्यू -1/2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गई, ये 1/2 का इंटू यहाँ पर आएगा और ये sin 20 का। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अगेन हमें फार्मूला लगाना है। ठीक है, तो 2 का इंटू और 2 का डिवीजन, क्योंकि इन फार्मूलों में हमेशा देखिए आगे 2 मिलता है। अब ये 2 cos है। ठीक है, तो cos मतलब क्या, cos a plus b cos a minus b, तो अब आप यूज करेंगे यहाँ कौन सा f3। ठीक है, क्या यूज कर रहे हैं आप, f3। चलिए अब f3 यूज करते हैं, तो ये लिखा 1/4। ठीक, cos a plus b। ठीक है, तो इन दोनों का समेशंस क्या है, 40 plus 20 60। ठीक, प्लस a minus b, तो यहाँ पर आ गया आपके पास cos 20। ठीक है, तो ये लिखा आपने cos 20। ठीक है, cos cos a plus b cos a minus b। ठीक है, और यहाँ पर लिखना है प्लस 1/4 sin 20। ठीक,
अब cos 60 की वैल्यू फाइंड करते हैं हम 1/2 इनटू cos 60 की वैल्यू लिखी आपने, तो cos 60 मतलब कितना, sin 30 1/2, तो cos 60 हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4 इसमें ध्यान दीजिएगा साइन का इनपुट क्या है, तो ये साइन है, हमने इसको cos लिख दिया है, ठीक है, तो ये आपके पास साइन है, ये इसका इनटू इसमें क्या है, तो ये हुआ आपके पास sin 20। अब देखिए 2 cos 40 और sin 20, तो cos किसमें मिल रहा है, ये मिल रहा है, तो f2 यूज करना है, यहाँ पर क्या यूज करना है, f2, ठीक है, ये f2 यूज करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर 2 cos 40 और sin 20, तो cos a प्लस बी माइनस sin a, ये नहीं, sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी, तो sin a प्लस बी, तो दोनों का समेशन क्या, तो sin 40 प्लस 20 60, ठीक है, और माइनस sin a माइनस बी मतलब कितना होगा, sin 20 डिग्री, ठीक। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर वैल्यूज पुट अप कर देते हैं, तो 1/4 sin 60 माइनस 1/4 sin 20 प्लस 1/4 sin 20, ठीक, ये वैल्यू पुट अप की, sin 60 होता है आपके पास 1/4 इंटू √3/2, ठीक, ये दोनों कैंसिल, तो ये हुआ आपके पास √3/8, ठीक। वापस से ध्यान दीजिएगा, पहले हमने 40 और 80 को लिखा, ठीक है, ये 40 और 80 को लिखा, यहाँ पर f4 यूज किया, तो दोनों का सम a माइनस बी, ठीक है, और a प्लस बी, तो इसकी हमने वैल्यूज निकाली, जो कि यहाँ पर निकली देखिए -1/2, ठीक है, तो ये हो गई 1/2 प्लस इंटू 1/2 sin 20, ठीक है, इसकी वैल्यूज के साथ में ये इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर, फिर अगेन हमने फार्मूला यूज किया f2, ठीक है, f2 में देखा कि ये a प्लस बी, ठीक है, a माइनस बी, ये दोनों वैल्यू आई, ठीक। अब यहाँ पर 1/4 का इनटू इसमें 1/4 का इनटू, ठीक है, ये दोनों कैंसिल, ठीक, sin 60 की वैल्यू √3/2, तो रियल 4 जो प्रूव करना था हमारा ये आंसर, ठीक, हेंस प्रूव, राइट हैंड साइड बोल दिया, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये फार्मूले भी है प्लस क्वेश्चन भी है, ठीक, ध्यान दीजिएगा इसमें, दिस इज sin a sin 60 माइनस है 60 प्लस है, तो साइन का हमने ऐसे का आइडेंटिटी ऐसा फार्मूला पढ़ा था, sin a माइनस b sin a प्लस b, ठीक है, तो साइन के केसेस में क्या था हमारा फार्मूला sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, ठीक, या फिर cos की बात करें आप तो cos की लैंग्वेज में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको साइन में लिखते हैं, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, sin a इसको लिखते हैं आप sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, तो ये लिखा sin स्क्वायर a की बेस पे कितना आपका 60 और माइनस sin स्क्वायर a, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड से हम सॉल्व कर रहे हैं इसको, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो sin a इंटू sin 60 की वैल्यू पुट कर दीजिए आप √3/2 का स्क्वायर माइनस sin क्यूब है, ठीक, √3/2 मतलब 3/4, तो ये लिखा 3 sin a, ठीक, साथ में मैंने एलसीएम भी ले लिया, तो 4 sin क्यूब है, तो आपको ऊपर न्यूमरेटर में फार्मूला मिल रहा है 1/4 और साथ में sin 3 है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी है साथ में एक प्रॉपर्टी भी है, ठीक है, तो ये एक आइडेंटिटी है कि अगर ये आपका ऐसा होता है, ठीक है, sin है sin 60 माइनस है sin 60 प्लस है, तो 1/4 टाइम्स ऑफ sin 3 ये होता है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सेम या फार्मूला बोल लीजिए आप, ये सेम फार्मूला है, ठीक है, तो इसमें हमने a प्लस बी a माइनस बी अभी लिख रखा है, तो ये cos a एज इट इज लिखेंगे, ठीक है, इसको भी लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक, चलिए, तो ये cos a इसको लिखूंगा मैं cos स्क्वायर a के प्लेस पे कितना 60 डिग्री माइनस sin स्क्वायर a, ठीक है, sin स्क्वायर b के प्लेस पे लिखूंगा ये, ठीक है, a प्लस b a माइनस b cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b। अब ये लिखा cos a, इसकी 60 डिग्री की वैल्यू पुट किया आपने, तो 1/4 माइनस sin को भी cos में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 1 माइनस cos स्क्वायर a, ठीक। अब यहाँ पर लिखा आपने cos a और ये लिखा 1/4 माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर, ठीक, तो यहाँ एलसीएम लेंगे आप 4 माइनस 1 तो माइनस 3/4, तो माइनस 3 cos a प्लस 4 cos क्यूब a, इसका साथ में इंटू भी ले लिया कर दिया, तो ये 4, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 1/4 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a,
तो ये आपका फार्मूला बन जाता है 1/4 cos 3a। ठीक है, अब इससे बेस्ट जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं उनको हम डायरेक्टली सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, डायरेक्टली आंसर लिख देते हैं। जैसे आपको इस फॉर्मेट में कभी भी कोई क्वेश्चन आता है इस फॉर्मेट में, तो 1/4 3 टाइम्स ऑफ a एंगल लिख दिया तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, अच्छा दूसरा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसी को 10 की फॉर्म में कन्वर्ट करना हो आपको। ठीक है, 10 3a लिखना हो। ठीक, tan 3a equals to sin 3a upon cos 3a। ठीक है, मतलब या तो आप ऐसा लिख दें या फिर ऐसा मैं एक क्वेश्चन बना दूं, tan a tan 60 माइनस a tan 60 प्लस a। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर सब टर्म साइन 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 है तो ये टर्म आ गई आपकी। ठीक है, और नीचे आपकी टर्म cos 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 है। ठीक, तो ये मतलब आपके पास ऊपर कितना बचेगा 1/4 sin 3a, 1/4 sin 3a, और नीचे आपके पास बचेगा 1/4 cos 3a। ठीक है, 1/4 से 1/4 को कैंसिल तो डायरेक्ट tan 3a आंसर आएगा। ठीक है, तो ये तीनों में ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये तीनों एक फार्मूले है। ठीक है, एप्लीकेशन से तो इन एप्लीकेशंस को हमें यूज करना रहेगा, आगे क्वेश्चन आएंगे तो उसमें। ठीक, ये tan 3a के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, इसी पे बेस्ट। चलिए एप्लीकेशन का बेस्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है साइन के रिस्पेक्ट में, इसमें आपको जिसकी वैल्यू पता है उसको अलग ले लीजिए। साइन 30 सॉल्व कर रहे हैं हम इसको, तो ये लिखा आपने साइन 30 डिग्री, साइन 10, साइन 50 को लिख सकता हूँ मैं 60 माइनस 10। ठीक है, और इसको लिख सकता हूँ साइन को 60 प्लस 10। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड में। अब यहाँ देखिए ये 10 ये 10 ये 10, तो इस फार्मूले में सेट हो गया a 60 माइनस a 60 प्लस a। तो इसको तो साइन 30 को लिखा आपने कितना 1/2, और ये पूरा आपका 1/4 साइन 3 है। तो साइन के साथ में आपने लिखा 3 इंटू a कितना आपके पास 10 डिग्री। ठीक है, तो ये 1/8, और ये अगेन हुआ साइन 30, तो साइन 30 मतलब 1/2, ये हाँ साइन 30 मतलब 1/2, और ये 1/8 इंटू 1/2, देयरफॉर क्या हुआ आपका प्रूविंग 1/60। ठीक है, तो इसे एप्लीकेशन से यूज किया। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें भी 20 40 60 80, तो 60 की वैल्यू पता है आपको। ठीक है, तो इसको अलग लिख लीजिए cos 60, इसको अरेंज कर लेते हैं cos 20 cos 40। ठीक है, 40 को क्या लिख सकता हूँ 60 माइनस 20, और cos 80 को लिख सकता हूँ 60 प्लस 20। तो यहाँ भी ध्यान दीजिए, ये cos a cos 60 माइनस a cos 60 प्लस a। ठीक है, तो ये 1/4 ऑफ cos 3 है, तो cos 60 की वैल्यू लिखी आपने जो कि sin 30 की 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको लिखा cos 1/4। ठीक है, cos 3 इंटू 20। ठीक, 3 इंटू 20 मतलब 1/8। ठीक है, और ये हो गया cos 60 डिग्री। ठीक है, तो 1/8 इंटू 1/2, देयरफॉर 1/60। इसी एप्लीकेशन का यूज। अब 10 के फॉर्म में भी 20 40 80। ठीक है, हमें ये है कि ये वाली प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में यूज कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए इसको लिखा 10 20 10 60 माइनस 20 10 60 प्लस 20। ठीक है, ये लिखा। अब ये देखिए इस फॉर्मेट में तो ये कितना हो जाएगा 1/4 से 1/4 कैंसिल हो गया, तो 10 3 है, तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 10 3 इंटू 20। ठीक है, जो कि कितना हो गया 10 60 डिग्री। ठीक है, 10 60 ही प्रूव करना था आपको, तो 10 60 लिख दें आप, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक, तो इस प्रॉपर्टी को हमने यूज करना सीखा। अब इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम 2a 3a 4a 5a 6a ठीक है इस उस पे बेस्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं एक बार आप लोगों से वापस से बोलूंगा, कुछ बच्चे हो सकता है वीडियो लेक्चर को स्क्रॉल कर रहे हो, मतलब वो देखते हैं कि बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये छोटी छोटी कुछ बातें हैं जो बीच में आती वो आपको ठीक है स्किप हो जाएगी। तो जो कुछ क्वेश्चन है पेपर के, जैसे आप पेपर देते हैं पेपर में मिस होगी, ठीक है, तो उन सभी लेक्चरों को स्किप करने की जगह ठीक है क्या करें,
कि स्टेप बाय स्टेप गो थ्रू करें, तभी आपको कमांड आएगी इस पे, ठीक है। नहीं तो फिर आपका क्या होगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा लेकिन उसमें से आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिन पे बेस्ट क्वेश्चन आते हैं वो मिसिंग हो जाएंगे। इसलिए वापस से मैं बोलूँगा लेक्चर को 5 टाइम्स, ठीक है, क्वेश्चंस को रिपीट करें आप, ठीक, तो ही आपकी कमांड आएगी, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।